जयपुर शहर में एक सबसे बड़ा कब्रिस्तान जो कि घाटगेट का कब्रिस्तान कहलाता है। बहुत बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर ज़मीन इसकी मुहैया है। और कितना है, किस तरीके का है, कब से इसके हालात में कैसे कैसे तब्दीलियाँ हैं, कैसे कैसे वक्त के हिसाब से इस कब्रिस्तान ने बहुत से हालात देखे। 1965 से लेकर के आज 2021 तक के जो हालात इस कब्रिस्तान के हुए हैं, उन सब की जानकारी आइए यहाँ तैयबा वेलफेयर सोसाइटी की पूरी टीम हमारे साथ है, हम उनसे बात करते हैं और कब्रिस्तान के किस दौर से किस तरीके से गुजरा है वो हम इनसे मालूमात करके आप तक बताते हैं कि कब्रिस्तान के कैसे कैसे हालात रहे और अब क्या इस वक्त पोजीशन है। घाटगेट ऐतिहासिक कब्रिस्तान जिसने बहुत उतार चढ़ाव के दौर देखे, उसमें एक दौर ऐसा भी आया है कि यूआईटी ने, जो आज जेडीए कहा जाता है, उसने प्लॉटिंग का एक प्रोग्राम बनाया और उसने पेपर में भी ये शाया किया कि यहाँ जिसको बुकिंग देनी है वो दे दे। और हमारे बुज़ुर्गों ने फिर इसको फ़िक्र को लेकर चले और इसकी बाउंड्री वॉल का एक प्रोग्राम बनाया और उसमें 2-2, 4-4, 5-5 रुपए इकट्ठे करके उन्होंने ये बाउंड्री का एहतमाम किया और इसको दरोबस्त किया। और आज 1965 से 2005 तक उनकी कुर्बानियाँ सबके सामने हैं। और उसके बाद तैयबा वेलफेयर सोसाइटी 2005 में बुज़ुर्गों के ही पद चिन्हों पर चलकर उसने विकास कार्य को शुरू किया। और बाउंड्री का काम, जो कि काफ़ी छोटी थी उस टाइम, जिसमें कुत्ते भी आ जाते थे और जैसे ही दफनाए जाते थे कुत्ते वहाँ निशानदेही कर और कुछ ही घंटों के बाद वहाँ दूर से खोदते थे और अपनी एक घुरी सी बनाकर उसमें एंटर होते थे, जिसमें हमारी टीम ने बड़ी मशक्क़त के साथ वो फ़ोटोग्राफ़ी कभी रात में भी की, जल्दी सुबह जल्दी भी की, बड़ी मशक्क़त के साथ वो फ़ोटोग्राफ़ी कर जिसके फ़ोटोग्राफ्स यहाँ मुहैया भी हैं सारे। तो उसको देखते हुए कई बार पेपरों में भी आया, काफ़ी लोग इकट्ठे भी होते थे। तो उसके तहत हम लोगों ने, इस टीम ने, तैयबा वेलफेयर सोसाइटी ने एक कब्रिस्तान बच्चों का अलग से बनाया जिसके अंदर ये वारदात रुकी। माशाल्लाह आज कोई ऐसा मामला सामने नहीं आता है। और अब हमारी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द गार्ड हर गेट के ऊपर लगें और गार्डों के ज़रिए से गेट बंद हो जाएं। जब जनाजा आए तो गेट खुलें और उस पे गार्ड का नाम लिख दिया जाए, टेलीफोन नंबर लिख दिया जाए, तो वो वहाँ जिस गेट पे जनाजा आ रहा है उस गेट को खोल दिया जाए। तो वो एक तरतीब बन जाएगी इंशाल्लाह। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सारा मामला जो सफाई अभियान चल रहा है, जो पिछले 4 महीनों से चल रहा है, आपसे गुजारिश भी यही है सबसे कि इसमें जुड़ें। क्योंकि एक मिसाल है कि एक तिनका जो झाड़ू का होता है वो कुछ सफाई नहीं कर सकता जब तक पूरी झाड़ू साथ नहीं चले। तो हमें हम बनना है, अकेले काम नहीं करना, सब कुछ जुड़ के, अगर सब जुड़ जाएंगे तो इंशाल्लाह ये कब्रिस्तान कुछ ही दिनों में एक ऐसा कब्रिस्तान, मिसाली कब्रिस्तान बन जाएगा जहां आप लोगों को आने के अंदर, जो भी आते हैं दफनाने के लिए, उनको एक खौफ महसूस नहीं होगा। आज जो है वो ऐसे हालात, अब तो माशाल्लाह बहुत बड़ा एरिया सफाई हो गई है। आप लोग तशरीफ़ लाकर देखें कि इसके अंदर बच्चों ने, बुज़ुर्गों ने, नौजवानों ने हर संडे आकर फजर से ज़ोहर तक जो सफाइयाँ की हैं वो आपके सामने मौजूद हैं सारी। और आज भी वहाँ रोज़ाना बेलदारों के ज़रिए से भी काम हो रहा है, रोज़ाना भी काम चल रहा है माशाल्लाह। उसके बाद ये सारा हमारा इंशाल्लाह पेड़ों का भी प्रोग्राम है, पेड़ भी लगेंगे, पेड़ हज़ारों की तादाद में लगेंगे और ट्रैक के पास भी हम लगाएंगे। छायादार भी होंगे, उसमें अशोक के भी होंगे, पानी की व्यवस्था होगी इंशाल्लाह। बहुत कुछ हो चुका है, पानी का काफ़ी बड़ा इंतज़ाम हो चुका है वहाँ पर। अब रहा मामला कोविड का मामला जो शुरू हुआ मार्च से, तो अनवर शाह की सादत में माशाल्लाह उन्होंने जो मेहनत की है, तो शुरू में वो सारे मामले उन्होंने अपने अकेले कंधों पे ले रखे थे। लेकिन फिर हमारे पास ये गौर व फिक्र आया कि नहीं, आप और भी जुड़िए और नौजवानों को तैयार कीजिए। तो ट्रांसपोर्ट नगर साइड से शाहिद भाई के ज़रिए से माशाल्लाह एक टीम सामने आई। उन्होंने कोशिश करके 9 लोगों को टीम में शामिल किया। तो आज बारकल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह कि उस टीम ने ऐसा काम करके दिखाया है जो 168 जनाजे बड़े तरतीब से, बड़े हिसाब से वह दफन किए गए।
और इसमें पहले रोशनी की भी व्यवस्था नहीं थी। उसमें तैयबा वेलफेयर सोसाइटी कमेटी ने उसमें लाइटिंग की भी व्यवस्था की है, और हर जानिब से इसमें शुरुआती दौर में पैसे और बजट का भी प्रॉब्लम्स आई। तो एक टीम मैंने अपने घर पर भी बुलाई, जिसमें अनवर शाह के साथ डॉक्टर तस्लीम भी तशरीफ़ लाई। तो हमने वहाँ एक बजट भी छोड़ा। उसमें अल्लाह का शुक्र है कि लेडीज़ ने बड़ा ताउन किया। शुरुआती दौर में उन्होंने तकरीबन 31,000 रुपये हमारे हाथ में रखे कमेटी के, कि आप घबराइए नहीं, इंशाल्लाह ये काम रुकेगा नहीं। तो लेडीज़ के जज्बात सामने आए, और उसके बाद कौम ने भी बहुत साथ दिया। कौम माशाल्लाह धीरे 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 अब ये कब्रस्तान का जो कोविड का मामला है, अब अंतिम दौर में चल रहा है, तो अब कोविड का इतने मामले नहीं आते। माशाल्लाह कोविड का भी मामला अल्लाह ने बहुत सलीके से इस टीम के द्वारा बहुत अंजाम तक पहुंचा दिया। तो अब हम ये आपसे दुआ की दरख्वास्त करते हैं कि आप भी यहाँ तशरीफ़ लाएं, और सफाई का जो मामला है और जो कब्रस्तान की ज़रूरियात हैं उसमें आप शामिल होइए। इंशाअल्लाह आप सबका कब्रस्तान है, अपने मरहूम के लिए, ये इसाले सवाब के लिए यहाँ पर आएँ। और जो भी हैं इसमें हर संडे तशरीफ़ लाएं। फजर से ज़ोहर तक ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह अभी चलेगा, काफ़ी दिन तक चलेगा, जब तक कि ये सफाई पूरी नहीं हो जाती। अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं घाटगेट जो कब्रस्तान है, जो सबसे बड़ा कब्रस्तान है जयपुर का, उसके बारे में कुछ बातें मैं बताना चाहूँगी। जैसा ये कब्रस्तान आपको नज़र आ रहा है कितना वेल डेवलप है, जिसमें 4 दीवारियाँ बनी हुई हैं, गेट भी माशाल्लाह अच्छे लंबे पूरे हैं, और भी अंदर ट्रैक वगैरह सारे बने हुए हैं। ये जो अच्छाई हमें दिख रही है, ये अच्छाई एकदम नहीं थी। इसके लिए एक बहुत बड़े संघर्ष की कहानी है, जो कह सकते हैं कि हमारा जो ये कब्रस्तान का डेवलपमेंट है, एक बहुत बड़े संघर्ष से और बहुत बड़े सफ़र से गुजरते हुए आज की तारीख में ये एक बहुत ऐतिहासिक कब्रस्तान की तरह हमें नज़र आ रहा है। स्टार्टिंग में जब ये कब्रस्तान का जो मसला उठा था हमारे सामने कि आखिर इस कब्रस्तान का डेवलपमेंट हमने किस तरह शुरू किया, ये एक बहुत अजीब सी और बहुत सबक आमेज कहानी है। क्योंकि जब ये इस तरह कब्रस्तान से जो कुत्ते मुर्दे निकाल कर उनके टुकड़े टुकड़े करके और हमारी ही अमृतपुरी के चौराहे पर लेकर आते थे, हर सुबह हम लोग वहाँ जाते थे और इस मजमे को देख के अपने घर लौट आते थे। एक दिन हद ये हुई कि ये कब्रस्तान से पूरा एक बच्चा ही निकाल कर कुत्ता जब लेकर आया, तो हमारे मोहल्ले के हिसाब से सब लोगों ने इकट्ठे हुए और कहा कि हम प्रशासन से धरना प्रदर्शन करेंगे और उससे डिमांड करेंगे कि इस तरह हमारे कब्रस्तान के अंदर ये हालात बन रहे हैं। तो उस टाइम पे हमारे एक एडीएम साहब थे। वो एडीएम साहब जब यहाँ आए तो उन्होंने सबसे पहले हमको बड़ी शर्म दिलाई। बोला ये कब्रस्तान किसका है, ये मुर्दे, ये जो जनाजे जो आपके निकल कर आ रहे हैं, ये किसके हैं, ये पहला फर्ज किसका बनता है, गवर्नमेंट का बनता है कि आपका बनता है। फिर मुझसे बोले कि डॉक्टर तस्लीम, आप तो पढ़े लिखे इस मोहल्ले में रहते हो और आप भी इनके साथ प्रदर्शन में शामिल हो, कि आपकी ड्यूटी नहीं बनती है। उस दिन हमने अहद कर लिया था कि ठीक है, इंशाल्लाह मैंने आज के बाद कभी ये लाश आपको बाहर नजर नहीं आएगी और हम इसके लिए मिलकर काम करेंगे। और फिर उसके बाद हमने गौर फिक्र शुरू कर दिया इस तरह के काम के लिए। इत्तेफाक से फिर हमारी मुलाकात हो गई। हमारे बीच में हमारे टीम के मेंबर हैं बाबू भाई, जिनको निज़ामुद्दीन अंसारी के नाम से जानते हैं, और दूसरे हमारे जो सोसाइटी के एक सदर हैं हमारे मसूदा साहब, उनसे हमारी मुलाकात हुई, क्योंकि उसी दौरान में उनकी बच्ची का भी इंतकाल हो गया था। और फिर वहाँ से हमारा ये संघर्ष और सफ़र की कहानी शुरू होती है। क्योंकि जब फिर उसके बाद हमने उस कब्रस्तान में सारे काम अंजाम देने शुरू किए, देखने शुरू किए, और उसको करते हुए हमने सोचा कि एक सोसाइटी बनाई जाए और इस काम को अंजाम दिया जाए। और फिर हमने इसका लेखा जोखा तैयार किया, कब्रस्तान के अंदर सारी नाप जोख करवाई कि 52 बीघा है। तभी हमें पता लगा कि कब्रस्तान 52 बीघा है। फिर उसी गर्ज़ गैयत के साथ इस सफ़र का हमने शुरुआत की। और फिर साथ ही फिर जब हमने शुरुआत की तो हमारे पीछे बहुत लोग लगे, समाज के लोग लगे, क्योंकि ये एक इतिहास है कि जब भी कोई अच्छा काम करते हैं तो कभी कोई इस काम को नहीं होने देता है। और वही इस कब्रस्तान से एक कहानी जुड़ी हुई थी कि इससे पहले भी लोगों ने कोशिश की कि इस कब्रस्तान का विकास किया जाए, पर पत्थर बाहर ज़रूर पड़ जाते थे, लेकिन पत्थर दोबारा उठकर ट्रॉली में डलकर वापस चले जाते थे, और कई लोगों ने इस काम को नहीं होने दिया। ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमसे ये काम लेना चाहा और हमारी सोसाइटी इस काम को अंजाम तक पहुँचाया। हमने इसके लिए गालियाँ भी खाई, मैंने भी खुद गालियाँ खाई इसके लिए, बहुत गंदी गंदी भी गालियाँ खाई कि हम यहाँ पे क्या क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, लेकिन हम कभी नहीं डरे।
हम पर ये इल्ज़ाम आया है कि हम यहाँ कोई कब्जा कर रहे हैं कब्रिस्तान में, किसी ने चंदे का घोटाला, यानी पेपरबाजी भी इतनी फुल रफ्तार के साथ पेपरबाजी हुई कि हमसे लोग पूछने भी आए कि आखिर चंदा क्या है और आप कहाँ कब्जा कर रहे हो, लेकिन हमने इसकी परवाह नहीं करी। और इस परवाह को नहीं करते हुए आप इसका अंजाम देख सकते हो कि कब्रिस्तान में हमने कब्जा नहीं किया, बल्कि लोगों की सहूलियत के लिए वहाँ ट्रैक बना कर दिए, जो ऐतिहासिक ट्रैक था, जो आज बड़ी तारीफ जिस बात के लिए होती है कि वाकई हमने कोई काम किया है, ये अल्लाह जानता है। ट्रैक बनाए, ट्रैक के सारे हमारी लाइटिंग का प्लान था, लाइटिंग भी हुई, और हमारी सोसाइटी के जेर साए वहाँ टीन शेड भी डले, जिसके अंदर हमें सरकारी मशीनरी का भी सहयोग मैंने लेना चाहा। हालांकि एक हमने संघर्ष किया, उसके बाद वो हमें सहयोग मिला है, जिसमें वक्फ बोर्ड से स्टार्टिंग में हमको 1 लाख रुपए मिला था, जिससे हमने उसको कब्रिस्तान में लगाया। दूसरी बार हमने जब उसकी डेवलपमेंट की कहानी के लिए आगे हमने विकास करने के लिए जब पैसा चाहा, तो उस टाइम पे अशोक परनामी मेयर थे नगर निगम में, और उनसे करीब हमने तकरीबन 60-70 लाख रुपये हमने काम कराया कब्रिस्तान में। उसके बाद महेश जोशी हमारे सांसद थे, उनसे भी हमने बजट लेके काम कराया। उसके बाद फिर जब अशोक परनामी जी विधायक बने, तो उस कोटे से भी हमने पैसा लेके बारादरी का निर्माण करवाया। इसके बाद धीरे धीरे फिर आगे हमारे पार्षद लोग आ गए, जिसमें परवीन कुरैशी हमारी पार्षद थी, उसके बाद शफीक कुरैशी हमारे पार्षद थे। इन लोगों ने भी इस कब्रिस्तान में काम किया, और आज मौजूदा दौर के अंदर हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय एमएलए रफीक खान साहब मौजूद हैं। उन्होंने भी इसमें अभी पैसा लगाया, बोरिंग वोरिंग और हाई मास्क लाइट लगवाई है। तो ये छोटी सी हमारे कब्रिस्तान की कहानी है, जो आज सबको नज़र आ रहा है। वो कब्रिस्तान इतनी आसानी से तैयार नहीं हुआ है, जैसा लोग कहते हैं ना कि नींव के पत्थर हैं, तो हम वो नींव के पत्थर हैं जिन्होंने बड़ी संघर्ष के साथ और बहुत जद्दोजहद के साथ इस कब्रिस्तान को विकास के ट्रैक पर लाके खड़ा किया है, और जिस पे आज सब लोग आना पसंद करते हैं। हर इंसान इसमें काम करना पसंद करता है, लेकिन इसके पीछे जो संघर्ष में लोग शामिल हैं उनको कोई याद करना पसंद नहीं करता है। हमें मत याद कीजिए, पर हम तो यही दरख्वास्त करते हैं कि आप कब्रिस्तान में सब आइए और ऐसा ही काम करके बताइए जिस खामोशी के साथ हमने इस कब्रिस्तान में काम किया है और फी सबीलिल्लाह किया है। ये हमारी रोजी रोटी नहीं, यहाँ हमारा कोई कब्जा करने का इरादा नहीं, हमारा सिर्फ कब्रिस्तान को एक ऐतिहासिक कब्रिस्तान बना कर देना है। और हमने उनकी फिक्र की है जिनकी कोई फिक्र नहीं करता, जो कब्र के अंदर सोए हुए लोग हैं। हम सब लोगों ने एक रूहानी रिश्ता उनसे जोड़ा, हमने उस जगह अपने आप को महसूस किया कि वाकई हमें इस कब्रिस्तान में डेवलपमेंट करना चाहिए और इन सोए हुए लोगों के लिए हमें काम करना है, और उनके लिए हम बख्शने का काम, उनके ही फायदे के लिए हम काम करते हैं। आज हम ये करके जाएंगे, हमें ये एहसास है कि एक दिन हम भी इसी ज़मीन के अंदर लेटेंगे, और यही हमारा मकसद रहा है इस कब्रिस्तान में कि हमें अपने घर में आना है और उसका सफाई का काम हम मरते दम तक इस डेवलपमेंट के काम में हम लगे रहेंगे। और लोगों से यही अपील करेंगे कि कब्रिस्तान आइए, मरहूमीन के लिए फातिहा पढ़िए और इनको भूलिए नहीं, ये हमारा आखिरी घर है। और इस संघर्ष में हमने कई पंपलेट भी बनवाए पहले, और उसके अंदर हमने कई टाइटल भी दिए, जैसे आज इनकी बारी है, कल हमारी होगी। इसमें हमने एक शेर भी दिया था कि ए शहर खामोशा, हज़ारों लाशें देखकर भी तेरा सन्नाटा नहीं जाता। ये हमारे टाइटल थे इस कब्रिस्तान के विकास में। ये एक छोटी सी हमारी हमने आपको बताई बात कि किस तरह कब्रिस्तान आज कब्रिस्तान नज़र आ रहा है, और जिसमें सभी लोग आ रहे हैं। पर आज इस कब्रिस्तान में आज भी हमारा ख्वाब है, ये अधूरा है, और हमारी ख्वाहिश है कि अल्लाह ने हमें मौका दिया तो आगे चलकर जो भी हमने प्लानिंग किए हुए थे, जो शुरुआत से हमने प्लानिंग की है, उसको इंशाअल्लाह उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम इसको पूरी तरह से इसका विकास करवाएंगे। और जिन जिन लोगों से हमें सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे कौम से हो, सरकारी मशीनरी से हो, इंशाअल्लाह हम सभी को साथ लेते हुए, सभी का सहयोग लेते हुए इस काम को अंजाम तक पहुँचाएँगे। मोहतरम हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताल कमेटी अल्हम्दुलिल्लाह जिस मकसद के लिए कायम की गई थी, उस मकसद को बड़ी बहुस्न खूबी उसने अंजाम तक पहुंचाया है। कब्रिस्तान के अंदर टाइल्स लगाने का काम है, पगडंडी बनाने का काम है, उसकी बाउंड्री वॉल का काम है, और अभी हर संडे को जो सफाई अभियान जारी किया हुआ है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कब्रिस्तान के अंदर जितने भी झाड़ झंकाड़ और गंदगी थी उसको साफ़ करने के अंदर कब्रिस्तान कमेटी का एक बड़ा नुमाया काम रहा है। इसके साथ साथ कोविड के अंदर भी कोविड टीम के साथ मिलकर के जो जिम्मेदार हैं, सदर सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत के साथ में कोविड की जो मौतें हुई थी उनको दफनाने के अंदर बड़ा नुमाया रोल अंजाम दिया। ये सारे काम जयपुर शहर की आवाम और उनके ताउन के साथ में अंजाम तक पहुँचे। जब आए दिन अखबारों में देखते थे कुत्ते बच्चों की लाशों को निकाल रहे हैं, रोडों पे ला रहे हैं, आदिश नगर तक ले गए, उस वक्त बड़ा दिल दुखता था। फिर साथ मिलकर हमने कमेटी बनाई, कमेटी बनाने के बाद ये काम चालू किया। अल्लाह का शुक्र है आज ये चीज़ ख़त्म हुई। सफाई का काम किया, अल्लाह का शुक्र है सफाई बराबर चल रही। पानी के लिए नल लगवाए, छबील बनवाई, ये अल्लाह का इनाम है।
सब कुछ किया, अल्लाह ने कराया और आज अल्लाह का शुक्र है चल रहा है काम। आपका नाम बताओ। निज़ामुद्दीन मेरा नाम, निज़ामुद्दीन अंसारी। मेरा नाम फ़हीमुद्दीन अंसारी है और घाटगेट कब्रस्तान की जो दुर्दशा हुई हुई थी वो किसी से छुपी हुई नहीं थी। कुत्ते बच्चों की लाशों को खूब निकाल रहे थे। ये एक हंगामा खेज खबरें हुआ करती थी। तो हमारे दिल में भी एक ऐसा जज्बा जागा कि हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि हम भी इंसान हैं। वो बच्चे भी इंसानों के ही थे, चाहे वो किसी के भी थे, लेकिन थे इंसानों के बच्चे। इंसान ही वहाँ पर दफन थे। तो कुत्ते उनकी जब इतनी बुरी दुर्दशा कर रहे थे तो हमसे रहा नहीं गया। इसलिए हमने ये टीम बनाई और इस टीम के साथ हमने अपने दिलो जान से इसके अंदर मेहनत की और मेहनत करके हम किसी ना किसी रिज़ल्ट पे आना चाहते थे। और आज हमने अपना रिज़ल्ट किसी हद तक तो मुकम्मल किया है और आगे चल के हम इस काम को और बहुत अच्छे ढंग से करने की जुस्तजू करते रहेंगे। और इंशाल्लाह ये एक राजस्थान का बहुत उम्दा किस्म का कब्रस्तान होगा, एक मिसाल होगा। और आइंदा जो है लोग इससे कुछ इबरत हासिल करेंगे, ताकि राजस्थान में और दूसरे कब्रस्तान की जो दुर्दशा हुई है वो भी इस कब्रस्तान को देख कर के उन कब्रस्तानों को अच्छा करने की कोशिश करें। मसूद अली, मैं इस सोसाइटी का अध्यक्ष। सबसे पहले स्टार्टिंग में हमें बाबू हीरो ने बताया हमारी लड़की का इंतकाल हुआ था, तो हमने फिर इसको देखा और उन लाशों को देखा, तो हमने इस चीज़ को जान और माल और पैसा सब खर्च किया और इस काम को जब से आज तक इसका पूरा अंजाम दे रहे हैं। और इंशाल्लाह आगे आने वाला टाइम भी इसके अंदर पूरा इसको देंगे। पैसे की जगह पैसा, हर चीज़ लगाएंगे इंशाल्लाह। हम एक बिजनेसमैन आदमी हैं और हम सबसे गुजारिश करते हैं आप लोग सब इसके अंदर पैसा लगाइए और अपना हर चीज़ दिए। इसके अंदर पॉलिटिक्स मत करिए और इस चीज़ को आप लोग इसको एक अपना घर समझ के उस चीज़ को आप बनाइए। हमसे आप लोगों से सबसे गुजारिश है इस चीज़ को कंपटीशन मत लेकर आइए। ये पूरी टीम घाटगेट कब्रिस्तान में जो काम कर रही है इस वक्त तैयबा वेलफेयर सोसाइटी के नाम से जो काम चल रहा है, इस टीम के कुछ सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं जो कि हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं। इन्होंने जो पूरी अपनी कारगुजारी बताई है घाटगेट कब्रिस्तान के अंदर, कब से कैसे क्या क्या वाक़यात गुजरे हैं, किस तरीके का घाटगेट का कब्रिस्तान का हाल था, हाल बदहाल था, जहाँ से बच्चों की खबरों से कुत्ते लाशों को निकाल के ले जाया करते हैं, यहाँ तक कि बड़ों की कब्रों से भी मुर्दों को निकाल के ले जाया करते थे और बाहर सड़क तक ले आया करते थे। कई मरतबा अखबारबाजी भी हुई और पेपर के अंदर भी इस चीज़ को लेकर के मुस्लिम समाज के अंदर रोष भी व्यक्त हुआ। लेकिन जब कोई खड़ा होता है किसी काम के लिए और नीयत उसकी होती है काम करने की के लिए, तो उसको कोई रुकावट पैदा नहीं होती है। रुकावटें आने की कोशिश करती हैं, लेकिन उस रुकावटों को दूर करते हुए वो मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। वो पीछे नहीं देखते हैं कि उनके पीछे कौन है, क्या कह रहे हैं। उससे उनका मकसद नहीं होता है। उनका मकसद, उनका एम, उनका गोल एक ही होता है कि उस काम को मंजिल मकसूद तक पहुंचाना। ये थी घाटगेट टीम की कब्रिस्तान की और घाटगेट की कब्रिस्तान की एक दास्तान जो आपके सामने पेश की गई। अवाम इंडिया चैनल में एक बार फिर आपको नए मुद्दे के साथ में मुलाकात करेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त।